हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और उसके साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उस डेटा की आप लोगों को PDF फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। दूसरा, कुछ भी ऐसा मटेरियल जिसको मैं वीडियो नहीं भी पोस्ट करता हूँ तो वो भी आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कार्तिकेयन मुरली एसोसिएटेड विद विच गेम। तो कार्तिकेयन मुरली जो ये बैठे हैं, ये पूछा है कौन से खेल से हैं। तो ये चेस के प्लेयर हैं और इन्होंने हाल फिलहाल जो है वो कतर मास्टर 2023 को जीत लिया है। और इसे जीतने के लिए उन्होंने जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं, उनको हराया है। उनको हरा के कार्तिकेयन मुरली ने ये चेस प्रतियोगिता जीती है। और इसके लिए जो हमारे PM हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इसके लिए ट्वीट किया था, इनको बधाई दी थी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के चेयरमैन हाल फिलहाल में किन्हें बनाया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा इंदिरा सेना रेड्डी नालू, इनको बनाया गया है। और ये हैं वो इंसान इंदिरा सेना जिनको त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। और इसके साथ में उड़ीसा का गवर्नर भी अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है रघुबर दास। और ये उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो को देख के आप लोग याद कर लेना, आराम से अच्छे से याद होगा। फ़ोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट टिलापिया पार्वोवायरस इज़ फाउंड इन विच स्टेट। तो ये एक जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये एक मछली है और इस मछली में पाए जाने वाला एक वायरस है जिसकी वजह से ये मछलियाँ मर जाती हैं और इनकी खेती होती है। और ये वायरस जो इनमें पाया जाता है जिनकी वजह से इनकी डेथ होती है, उस वायरस का नाम है टिलापिया पार्वोवायरस। और ये फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में इंडिया का जो एक स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे इस वायरस को पाया गया है, ये वायरस मिला है। तो ये मछली की एक ख़ास किस्म होती है जिसको बोलते हैं अ पुअर मैन फिश। और ये मोजाम्बिक जो एक कंट्री है वहाँ से इसका उद्गम हुआ था, जो पैदा हुई थी वहाँ से ही चलती हुई आ रही है, वहाँ की एक किस्म है। और इंडिया में ये 1950 में आई थी। और तमिलनाडु में इसको कहा जाता है, तमिल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है जिलाबी। इस मछली का नाम जिलाबी कहा जाता है। और जो ये वायरस है, इस वायरस को अब से पहले 2019 में चाइना में, ये पता नहीं चाइना में ही सारा सब कुछ पहली बार वायरस ही क्यों निकलते हैं। तो सबसे पहले 2019 में चाइना में ये वायरस रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद थाईलैंड में 2021 में, और अब 2023 में इंडिया में भी ये वायरस को रिपोर्ट किया गया है। और इंडिया में मिलने के साथ इंडिया 3rd कंट्री बनी है जिस कंट्री में ये वायरस मिला है। और इस वायरस को TIPV भी कहते हैं, शॉर्ट नेम इसका। ठीक है, और अगर मेनली पूछा जाए कि इस जो मछली की खेती है या मछली पालन कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश और केरला। इंडिया के 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इस मछली पालन किया जाता है एक बड़े लेवल पे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच कंपनी ऑनर्ड विद गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये कोई कंपनी है, ये REC, ये एक्चुअली इंडिया की महारत्न कंपनी है। और इस कंपनी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए मिला है। अगर इसके बारे में बात करें तो REC स्टैंड्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन।
लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और REC लिमिटेड जो है वो एक NBFC है, और किस पे फोकस करती है? ये फोकस करती है पावर सेक्टर फाइनेंसिंग पे और डेवलपमेंट पे। पावर सेक्टर को फाइनेंस अगर करना है, पावर सेक्टर को अगर पैसा चाहिए तो पैसा ये NBFC देती है, REC। एस्टैब्लिश हुई थी 1969 में, और इसका ये किस किस सेक्टर में या किन किन को पैसा देती है REC? तो ये जो पैसा देती है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल एंड स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को देती है, कोई भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है तो उसको देती है, जैसे अडानी है, अडानी को चाहिए तो वो भी देगा। तो इस टाइप से कई सारे अलग अलग तरह से ये लोन पैसा देती है REC, और सिर्फ किसको देती है? पावर सेक्टर को देती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिसेंटली सस्पेंड्स विच कंट्रीज ओलंपिक कमेटी। तो ये रसिया को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और रसिया को सस्पेंड किस लिए किया है? यूक्रेन के लिए, इनका जो आपस में युद्ध चल रहा था उसके लिए इनको इसने कुछ रूल्स वगैरह फॉलो किए हैं। ऐसा कहा गया है कि रसिया ने बहुत गलत किया यूक्रेन के ऊपर, क्या किया, हमला करके, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो करेंसी का आप लोगों को पता हुआ एक डिजिटल करेंसी होती है, और अब उसका एक वॉलेट ऐसा बनाया गया है जो AI बेस्ड है। AI बेस्ड इंटेलिजेंस एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप अपने फ़ोन में जैसे गूगल को बोलते हो हेलो गूगल, और वो आपकी बात को सुन के उसी आपको रिप्लाई करती है। तो ये एक AI बेस्ड ऐसा फर्स्ट वॉलेट बना है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो उसका नाम आप लोगों से पूछा है, उसका नाम आएगा द रेस्पर वॉलेट। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच। ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके साथ ही कुछ और ये आप लोगों के सामने ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि हाल फिलहाल में हुए थे, इनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी लिख के दिए हैं। ये आप अपने बेस पे पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पंजाब गवर्नमेंट स्टार्ट्स विच मिशन टू मेक स्टेट ड्रग फ्री। हो क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ऐसा मिशन लेके आए हैं। तो उस मिशन का नाम आप लोगों से पूछा है, उस मिशन का नाम आएगा होप इनिशिएटिव। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन जिसका नाम है गांधी बुनकर मेला। ये कहाँ पे हुआ था हाल फिलहाल? तो ये हुआ था कोलकाता में। जो खादी जो होती है उसको प्रमोट करने के लिए ये एक ऐसा मेला लगाया गया था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स कौन सी कंट्रीज़ को? तो ये कनेक्ट करता है इंडिया और नेपाल को। इसका भी बुधवार को ही हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये क्वेश्चन न्यूज़ में आया, इसलिए हम उठा के लेके आए। और ये जो ब्रिज बना है वो महाकाली रिवर के ऊपर बना है, इंडिया और नेपाल को जोड़ेगा, जो इसका नाम है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। आप लोगों को याद होना चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप्स ग्लोबल रैंकिंग फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ऑन टाइम मतलब पंक्चुअलिटी, जो भी फ्लाइट्स यहाँ से उतरनी चढ़नी होती हैं सब टाइम टू टाइम होता है, एकदम पंक्चुअल है एकदम अपने उसको लेके, सर्विस को लेके, टाइमिंग को लेके, इसलिए इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी, तो ये थे आज के बहुत ही कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। मैं अब मेरी वीडियोज़ में ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं लेके आता हूँ जिनको पढ़ के टाइम ख़राब और हमारे एग्ज़ाम में भी वो नहीं भी आने वाले। तो मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि वो क्वेश्चन आए जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों। एक्स्ट्रा फालतू के जो क्वेश्चन होते हैं
उनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे एग्ज़ाम के लिए टाइम वेस्ट करना, और इतने सारे क्वेश्चन जब दिखते हैं तो दिमाग वैसे भी घूम जाता है। तो इसलिए मेरे क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं। आप कहीं और से भी देखते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि वो टीचर तो 1 घंटा पढ़ाते हैं, यहाँ तो 15-20 मिनट में ही क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन देखना आप लोग, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो कि कुछ अलग होंगे, और वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, कभी पहले भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।